हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हर कॉमर्स के एग्ज़ाम में स्टैट से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कुछ आरपीएससी का जो एएसओ एग्ज़ाम होने वाला है उसमें तो स्टैटिक्स 30 मार्क्स के आने हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टैटिक्स ऑल कॉमर्स के एग्ज़ाम में ऑल जो भी मोस्टली जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम करेंगे शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ, यानी कि स्टैटिक्स किस चीज़ का ब्रांच है? फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी, इकोनॉमिक। तो ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्टैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द, यानी कि स्टैटिक्स वर्ड कहाँ से आया है? तो लैटिन वर्ड स्टैटस, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टा, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ये इटालियन से आया है और स्टैटिस्टा से आया है। और फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सेंट्रल जो टेंडेंसी है इसका मेजरमेंट कौन सा करता है? इसमें से मीन करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन करता है, रेंज करता है, क्वार्टाइल डेविएशन करता है। तो यहाँ पे रहेगा हमारा मीन होना चाहिए इसका। तो इसका है ए, यानी कि जब सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज़ आती है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये तीन चीज़ें आती है इसमें। तो हमारे इस ऑप्शन में मीन दिया था तो हम इसमें ऑप्शन में कर देंगे। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है उसका पार्ट नहीं है। नोट, इसको हम सर्कल कर देंगे पहले। तो मीन, मीडियन, कोरिलेशन ग्राफ्स, मीन, मीडियन, ग्राफ्स ये डिस्क्रिप्टिव के पार्ट हैं, बट कोरिलेशन रिलेशन बताता है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं, यानी कि किसी चीज़ का किसी चीज़ को ये डिस्क्राइब नहीं करता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। जब भी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस पूछे ना, तो हम हमेशा क्या करेंगे, रेंज को प्रीफरेंस देते हैं। ठीक है, मतलब इसका रेंज आंसर रहेगा जब हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में इनका डिफरेंस हो, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक है, फिर आता है सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि द मीडियन ऑफ द डाटा, ये हमारे पास डाटा गिवन है और जब भी किसी चीज़ का मीडियन निकालना हो ना, पहले या तो हमें असेंडिंग में करना होता है और असेंडिंग में ना तो फिर डिसेंडिंग में करना होता है। ठीक है, मतलब इनमें से एक करना होता है, उसके बाद फिर ये इस लाइन में दे रखा है ना ये डाटा, उसके बाद का बीच का देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, असेंडिंग में पहले तो दो इधर बीच का हमारा 14 है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। तो बी इसका आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वट टाइप ऑफ डाटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, यानी कि सोर्स से जो हम डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा एक ही चीज़ होती है, प्राइमरी डाटा। जब मेन सोर्स से हम कलेक्ट करते हैं डाटा तो उसको प्राइमरी डाटा ही बोलते हैं। और जो सेकेंडरी होता है, ये प्राइमरी डाटा मेन सोर्स से ले लेते हैं, बट प्राइमरी का यूज़ करते हैं जब हम कोई और डाटा तैयार करने में, तो उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है एट्थ क्वेश्चन, विच डायग्राम इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट परसेंटेज डाटा। परसेंटेज डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसके लिए होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में परसेंटेज डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ ये नहीं होता इसमें। फिर आता है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डाटा सेट आर इक्वल, यानी कि मीन और मीडियन क्या है, डाटा सेट का इक्वल है,
द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब मीन और मीडियन डाटा सेट का इक्वल हो तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मोड इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मीडियन। तो ये तीनों जहाँ इक्वल हो जाते हैं नॉर्मल आता है, लेकिन यहाँ 2 दे रखा है तो ये भी तो इक्वल है ना, तो हम ये भी कर देंगे नॉर्मल। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा सेट इज कॉल्ड, जो सबसे मोस्ट रिपीटेड होती है वैल्यू उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं उसको। क्योंकि हमारे पास सपोज करो कि बहुत सारा डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 2 10 टाइम्स आ गया, और ये मान लो कि 5 है ना 15 टाइम आ गया, वहाँ पे हमने ले लिया ऐसे कुछ 5 2 1 2 5 ऐसे कुछ करके। तो ये बताओ कि 5 हमारा 20 टाइम मान लिया, 2 हमारा 10 टाइम मान लिया, तो हाईएस्ट टाइम रिपीट कौन हुआ, ठीक है। रिपीट जो भी हमारे पास नंबर होगा ना वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा 5 50 टाइम मान लो, 2 हमारा 10 टाइम मान लो, तो 5 हम यहाँ पे मोड ले लेंगे, तो इसका मोड आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज़ करते हैं डिस्पर्सन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं इसमें। 12th है, व्हेन ऑल वैल्यूज इन ए डाटा सेट आर इक्वल द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0, ठीक है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ऑल वैल्यू इक्वल है तो वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 0 होगा, याद रखना, ये मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रही हूँ इसको। 13 क्वेश्चन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। सेमी रेंज नहीं बोलेंगे, मीडियन डेविएशन मोड डेविएशन नहीं बोलते, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर आता है इसका 14th, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर लाइज बिटवीन, यानी कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना वो किस किस के बीच में लाइज करता है, ठीक है। तो ये 0 1 -1 1 -1 0 0 इन्फिनिटी, तो -1 और 1 के बीच में लाइज करता है। ए पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स क्या है, मीन्स बोथ वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा ये, वन वेरिएबल रिमेन कॉन्स्टेंट नहीं होगा ये, बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, ये होगा कि या तो इंक्रीज हो रहे हो दोनों वेरिएबल या फिर डिक्रीज हो रहे हो दोनों, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन सही था। फिर आता है नेक्स्ट 16th, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो, यानी कि जो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, द वेरिएशन इन डाटा सेट, हाउ ऑफन वैल्यूज ओकर, द एवरेज ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन सही रहेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बताता है कि हाउ ऑफन वैल्यूज ओकर, फिर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू कौन सी ओकर होने वाली है। फिर आता है 17th क्वेश्चन, ओजाइव भी बोल देते हैं, ओगिव भी बोल देते हैं इसको। ओजाइव इज यूज्ड टू फाइंड, ओजाइव हमें किस लिए यूज़ करते हैं, ये मीडियन में यूज़ करते हैं, मोर देन और लेस देन कुछ ऐसे इसका मैटर होता है। जब हमारे पास ये लेस देन करना हो तो ये ऐसे आता है, और जब मोर देन करना हो तो ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये मीडियन का ओजाइव कर्व होता है। 18th क्वेश्चन क्या है, कहाँ पहुँच गए, एटीनथ क्वेश्चन है हमारे पास, ए हिस्टोग्राम इज ए टाइप ऑफ, यानी कि हिस्टोग्राम किस टाइप का, पाई चार्ट, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 19th क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास देन ओजाइव करो द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड अगेंस्ट, यानी कि जो ओजाइव कर्व लेस देन वाला है, एक ग्रेटर देन का मोर देन वाला होता है, एक लेस देन वाला होता है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड कैसे अगेंस्ट होगी, अपर क्लास बाउंड्री की होती है ये, ठीक है।
तो ये इसका इम्पोर्टेंट कर रही हूँ मैं, इसको भी मार्क ध्यान कर लेना कीवर्ड इसका। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर, हमें पता है कोई ना कोई इवेंट होगी, श्योर है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1 होगी, इसकी चांस तो है ना होने के। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए मॉडरेटली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन मोड। तो स्क्वीड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉडरेट वाला, इसमें रिलेशन कैसा होता है मीन मीडियन मोड का, तो मीन ग्रेटर देन, मीडियन ग्रेटर देन, मोड कुछ से बी होना चाहिए, तो बी इसका आंसर है, क्योंकि मीन क्या है ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन क्या है ग्रेटर देन मोड। ठीक है, तो ये हम 21 क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस इज। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हमें पजल कर देता है, थोड़ा ध्यान करना है इस फॉर्मूले में करना क्या है। इसका ए ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही है, ए नहीं है सॉरी। तो ये कह रहे हैं मीन माइनस मोड। ठीक है, मीन में से मोड माइनस का स्टैंडर्ड डेविएशन तो सभी का सेम है, तो मीन में से मोड माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, मीन माइनस मोड, तो ये डी इम्पोर्टेंट। 23 क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू वेरिएबल्स आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज क्या आएगा -1, सी ऑप्शन। तो आज हम 23 तक ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये जो वीडियो आपको करवाई है इसको आप पूरी कंप्लीट देखिए, अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में मैंने टाइम रिपीट भी हो चुके हैं। ओके, और साथ में आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करो, ताकि हम मोटिवेट हो कि नेक्स्ट और अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड करें। थैंक्स।